ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी ये जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बिना जॉब कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे रजिस्टर करना है इस वीडियो के अंदर आपको लाइव दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन करना है। यहाँ पर हमें सर्च करना है PMAYG। जैसे हमने सर्च किया तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी दे रखा, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहां पर आप देखोगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर गवर्नमेंट ने सेल्फ सर्वे स्टार्ट कर दिया है। आप अभी खुद से ही आवेदन कर सकते हो, अपना जो नाम है इस योजना की लिस्ट के अंदर जुड़वा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो ये जो पॉपअप है हम क्लोज कर देंगे। मेन्यू के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवास प्लस 2024 सर्वे वाला, हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर हमें ये जो एप्लीकेशन है आवास प्लस करके 2024 सर्वे वाली, इस पे क्लिक करके ये जो एप्लीकेशन है इंस्टॉल कर लेना है। इसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके ओपन करोगे। यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, और इसके बाद में आप सभी को कुछ परमिशन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोली जाएंगे। ये जो ऑप्शन देगा इस पर क्लिक करके सारी परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसमें कि असिस्टेड सर्वे, अभी ये जो ऑप्शन है ओपन है और हमें खुद से ही रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर सेल्फ सर्वे वाला जो ऑप्शन आप देखोगे कि इसके अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर सेल्फ सर्वे पे क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, एक जो एप्लीकेशन है आपको इंस्टॉल करनी है। इस एप्लीकेशन के अलावा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन आपको खुद से करना है, आपको केवाईसी करना है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन जरूरत लगेगी, जो कि यूआईडीए की है, आधार फेस आरडी करके आपको डाउनलोड कर लेना है। और इसके बाद में हम उसी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है इंटर करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि फेस आरडी जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की है वो ऑटोमेटिक ओपन होकर के आ चुकी है। जहां पर आपको अपना जो कैमरे के माध्यम से है ऑथेंटिकेशन करना होगा, यानी कि अपनी जो फोटो है वो कैप्चर करना होगा। जिसमें कि एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप फोटो कैप्चर कर रहे हो तो आपने कोई सन ग्लासेस या फिर कैप कोई आपने अपने वेयर ना कर रखी हो। तो यहाँ पर हमने जिसका आधार नंबर इंटर किया है उसी को ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो आई एम अवेयर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे, कैमरा ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से सेंटर में अपना जो फेस है रखना है और यहाँ पर आपको कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेसिकली जिस तरीके की पासपोर्ट साइज की फोटो आप कैप्चर करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ पर कैप्चर करना है। आपके आधार कार्ड पर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। हमें ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर दोबारा से हम आए तो यहाँ पर बार बार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए एक पिन सेट करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि 4 डिजिट का पिन आपको रखना है। और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट हम अपना जो पिन है एंटर कर देंगे। इसके बाद में क्रिएट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो पिन है जो भी हमने सेट किया है एंटर करना है। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इस एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन हो चुके हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो भी स्टेट है यहाँ पर सिलेक्शन करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट आपको चूज करना है, अपने ब्लॉक का जो नाम है आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में ग्राम पंचायत की पूरी लिस्ट आ जाती है, तो यहाँ पर आप सभी को सिलेक्शन करना है। इसके बाद में विलेज का जो नेम है आपको चूज करना है। देन आप सभी को प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि एप्लीकेशन के हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप सभी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म मिल जाता है, जिसमें कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है ऐड एडिट सर्वे का, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले परिवार का जो मुखिया है उसका जो आधार नंबर है आपको इंटर करना है और इसके बाद में जॉब कार्ड नंबर का ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है, जो कि पहले ज़रूरी था। आज की डेट में अगर आपके पास में जॉब कार्ड नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है तब भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें मेल फीमेल जो भी जेंडर है सिलेक्शन करना है। एज है ईयर्स के अंदर आपको इंटर करना है, आप शादीशुदा हो या फिर अनमैरिड हो आप चूज करोगे। तो एप्लीकेंट जिसका भी नाम इंटर करना चाहता है, जैसे कोई महिला है तो हस्बैंड का नाम इंटर करेगी, नहीं तो आपको फादर के आइकन पे क्लिक करना है, अपने पिता का जो नाम है यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है। लिटरेसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सभी की जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका 8th है 10th है या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, तो कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगर कोई अशिक्षित व्यक्ति है तो इलिटरेट वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। देन आप सभी को ऑक्यूपेशन का ऑप्शन मिलता है, जहां पर एक पूरी लिस्ट मिलती है, तो इनमें से आपको सिलेक्शन करना है। कई सारे जो ट्रेडिशनल वर्क हैं, इसके अलावा ढेरों यहाँ पर काम के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर लेबर वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर दिया है।
अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है इनको इंक्लूड करके कितने फैमिली मेंबर हैं। तो जैसे कि परिवार के अंदर हस्बैंड वाइफ हो गए, 2 बच्चे हो गए, तो यहाँ पर टोटल 4 नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब आपके अकॉर्डिंग जितने भी हैं उस तरीके से आप इंटर करोगे। तो जैसे हमने यहाँ पर इंटर किया है, तो परिवार के किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। मेरे केस में हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद में अगला ऑप्शन मिलता है क्रिटिकल इलनेस वाला, जिसमें कि कई सारी गंभीर बीमारियां या फिर कुष्ठ रोग है। तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको इनमें से सिलेक्शन करना है। मेरे केस में यहाँ पर ये अप्लीकेबल नहीं है, हमने नन वाला जो जय ऑप्शन श्री है वो सेलेक्ट राम। कर दिया है। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है फैमिली की एनुअल इनकम। तो सालाना जो भी कमाई है यहाँ पर आपको इंटर करना है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंदर उन्हीं बेनिफिशरीज को लाभ दिया जा रहा है जिनकी जो मंथली इनकम है 15,000 रुपए से ऊपर नहीं है। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, उसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। अब हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहां पर अब आपको फैमिली मेंबर की जो डिटेल्स है ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो वन बाय वन परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं यहाँ पर उनकी डिटेल आपको ऐड करना है, जिसमें कि सबसे पहले तो यहाँ पर उनका जो नाम है जिस तरीके के आधार कार्ड पर है सेम वैसे इंटर करना है, और यहाँ पर आधार नंबर आप इंटर करोगे। इसके बाद में रिलेशनशिप का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि परिवार का जो मुखिया है यानी कि जिसके माध्यम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है अभी, तो जब से ऑनलाइन वाले आए हैं तब से कस्टमर कम हो रहे थे। अच्छे कस्टमर ऑनलाइन या मॉल चले जा रहे थे। जो कस्टमर आते भी थे वो उधार बाकी वाले थे। बिजनेस लगातार घट ही रहा था। कई बार सोचा कि मैं ऑनलाइन जाऊं, लेकिन ऑनलाइन जाना मेरी बस की बात ही नहीं थी। मैं अपना दुकान बंद ही करने के लिए सोच रहा था। तब माई गल्ला मेरे जीवन में फरिश्ते के रूप में आया। माई गल्ला के ऑनलाइन स्टोर से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। सबसे पहले तो उनसे क्या रिलेशन है, जैसे कि उनकी वाइफ हैं, बच्चे हैं, तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। इसके बाद में जो भी एज है यहाँ पर ईयर्स के अंदर फिल करना है। मैरिटल जो भी स्टेटस है जैसे कि शादीशुदा है तो यहाँ पर मैरिड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है। लिटरेसी के सेक्शन में आना है, जो भी क्वालिफिकेशन का लेवल है आपको सिलेक्शन करना है। ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो ये जो परिवार का अन्य सदस्य अगर कुछ भी काम करते हैं तो कई सारे काम के ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करना है। अगर कोई काम नहीं करता है तो जैसे कि हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, तो नन वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी तरीके की इनको डिसेबिलिटी नहीं है, नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और ऐड मेंबर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक सदस्य का जो नाम है ऐड कर लिया है। अब बाकी के जो भी अन्य सदस्य हैं उनको भी यहाँ पर ऐड करना होगा। इसी तरीके से परिवार के सभी लोगों की डिटेल ऐड करने के बाद में आप सभी के सामने सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल लोगों को अक्सर आता है कि मेरे पेज में ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन है नहीं आ रहा। तो इस वजह से नहीं आ रहा कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जो नंबर हैं आपने या तो सही से इंटर नहीं किए या फिर कुछ सदस्यों के जो नाम है आपने नहीं जोड़े हैं। तो पहले पेज में आपने जिस तरीके से इंफॉर्मेशन फिल किया है, जैसे कि परिवार के सदस्य 4 लोग हैं तो 4 ही लोग वहां पर आपको फिल करना है। नहीं तो ये जो ऑप्शन है जब तक 4 लोगों के नाम ऐड नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर मेरे केस में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ चुका है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। अब अगला जो पेज आता है जहां पर आप सभी से पूछा जाता है कि बेनिफिशियरी किसको आप सेलेक्ट करना चाहते हो। अब जैसे कि आपको पता है कि आज की डेट में गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं तो वुमेन एम्पावर को लेकर के चलाई जाती हैं, और इस योजना के अंदर भी गवर्नमेंट का कहना है कि परिवार की जो मुखिया है, जो महिला है जिसके नाम से राशन कार्ड है, तो उसी के नाम से आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर आपके पास में राशन कार्ड है उस पर जो भी परिवार का मुखिया है उस महिला का ही नाम आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपके परिवार के अंदर कोई भी महिला नहीं है, जैसे कि कोई डॉटर भी नहीं है, तो उस केस में पुरुष के नाम से बेनिफिट दिया जा सकता है। तो जैसे कि हमने वाइफ को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया है, इसके बाद में हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर वाइफ को भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना होगा, तो इस तरीके से आरडी सर्विस का जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को फेस के माध्यम से आपको ऑथेंटिकेशन करना है। तो जिस तरीके से आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है किया था उसी तरीके से जिनके नाम से आप अप्लाई कर रहे हो, जिनका सिलेक्शन आपने किया है, जैसे कि मैंने वाइफ का सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर उनको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो सेम उसी तरीके से फेस इसके अंदर सेंटर में रखना है। आपको अपनी आंखें 1 से 2 बार ब्लिंक करना है, तो ये जो फेस है ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सभी से बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है इंटर करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को एक ऑप्शन मिलता है आई डोंट हैव एनी बैंक अकाउंट डिटेल। तो अगर परिवार के पास में अभी तक कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है तो आप इस पर टिक कर सकते हो, जिसमें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हो जाएगा। आप अपना जो अकाउंट है बाद में भी ओपन करा सकते हो।
मेरे पास में है, जैसे कि हमने यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक किया है तो आपसे भी इससे पूछा जाता है कि ये जो बैंक है किस तरीके का है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस बैंक है, कमर्शियल बैंक है या फिर ग्रामीण क्षेत्र की जो रूरल बैंक होती हैं उनमें अकाउंट है। तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना है, तो जैसे कि कमर्शियल का हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो इसके अंदर स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरीके की सारी ही बैंक के नाम आ जाते हैं। इस पे आप टिक करोगे। इनकेस अगर आपके बैंक का नाम नहीं मिलता है तो आप किसी भी अन्य कैटेगरी के अंदर चेक कर सकते हो। हमने जैसे बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है, तो जितनी भी ब्रांचेस आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर होंगी यहाँ पर आप देखोगे कि फेच होकर के आ चुके हैं। आपको अपनी जो भी ब्रांच है सिलेक्शन करना है, अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करके आपको मिलान कर लेना है। कन्फर्म के सेक्शन में आपको रिपीट अपना जो अकाउंट नंबर है इंटर करना है और देन आप सभी को जिस तरीके का आपके पासबुक पर आपका नेम है, बैंक खाते में जिस तरीके का नेम है, सेम वैसे ही आपको एंटर करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनके माध्यम से आपकी जो एलिजिबिलिटी है तय की जाएगी कि आपको बेनिफिट दिया जाए या ना दिया जाए। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक आपको जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है कि आपका जो करेंट घर है वो कैसा है। तो जैसे कि हमारा खुद का घर है लेकिन वो कच्चा है, तो हमने इस पे ऑनेट पे क्लिक किया है। और मटेरियल किस तरीके का यूज हुआ है, तो इसमें जैसे कि हमने सेलेक्ट कर दिया रूफ भी हमारी कच्ची है, तो इस पे मैंने टिक कर दिया है। यहाँ पर रूम कितने हैं, तो 2 रूम है, जैसे कि हमने फिल कर दिया है। लेटरिन फैसिलिटी यानी कि टॉयलेट है परिवार के पास में, तो मेरे पास में नहीं है, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से करीब 11,000 रुपीज़ दिए जाते हैं, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। आपका जो मेन इनकम है वो किस तरीके से होती है, जिसमें कि कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि कल्टीवेशन, मैनुअल, कैजुअल लेबर्स, रैक पिकर, गवर्नमेंट जॉब, पार्ट टाइम, फुल टाइम, डोमेस्टिक जॉब, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपके केस में आपकी जो भी जॉब है, आप किस तरीके का काम करते हो, अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। अगर आपसे रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता है तो नन वाला जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी के सामने अगला ऑप्शन आता है जहां पर मोटराइज 3 व्हीलर 4 व्हीलर के बारे में पूछा जाता है। तो अगर परिवार के पास में ये व्हीकल है तो इस योजना का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर उस केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो मेरे केस में नहीं है। यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि बाइक अगर आपके पास में है तो उसकी वजह से बेनिफिट नहीं रोके जाते हैं। परिवार के पास में कोई एग्रीकल्चर व्हीकल जैसे कि ट्रैक्टर 4 व्हीलर तो नहीं है, तो अगर है तो आपको सिलेक्शन करना है। आपके पास में क्रेडिट कार्ड है, तो मेरे पास में नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। आपके परिवार से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, तो यहाँ पर भी हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। क्या किसी फैमिली मेंबर के पास में कोई भी गैर खेती से रिलेटेड कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के पास में है, तो मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। क्या परिवार के किसी भी मेंबर की जो इनकम है 15,000 रुपये मंथली से ज़्यादा तो नहीं है, तो नहीं भाई ज़्यादा नहीं, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। कोई भी परिवार का सदस्य इनकम टैक्स पेयर तो नहीं है, यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स पे भी नहीं है, तो नो के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। क्या परिवार के पास में 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित जमीन जिसपे की सिंचाई की जा सके ऐसी कोई जमीन है, तो कृषि योग्य जो भी जमीन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होगा। मेरे केस में जैसे कि नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में अगला ऑप्शन दिया गया है जिसके अंदर परिवार के पास में 5 एकड़ से ज्यादा कोई ऐसी जमीन तो नहीं है जो कि प्राकृतिक तरीके से उसकी सिंचाई की जा सकती है, तो मेरे केस में नहीं है, हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। अगला ऑप्शन मिलता है हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर का। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में उन्हीं लोगों को सिलेक्शन करना है जिनके पास में कच्चा या पक्का किसी भी तरीके का घर उनके पास में नहीं है, यानी कि वो विदाउट शेल्टर हैं, तो इस ऑप्शन पे आपको उसी केस में सिलेक्शन करना है। मेरे केस में जैसे कि परिवार के पास में घर तो है लेकिन वो जो घर है कच्चा है, इस वजह से हमने नो के ऑप्शन पे ही क्लिक किया है। अगला ऑप्शन मिलता है डेस्टिट्यूट लिविंग और अलोन वाला, जहां पर आप सभी को उसी केस में यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर वो व्यक्ति है भीख मांगने का काम करता है, उसके पास में जीवन यापन करने का कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उसको यहाँ पर यस करना है। बाकी लोगों को यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैनुअल स्क्वेंजर के सेक्शन में उन्हीं लोगों को टिक करना है जो हाथ से मल मूत्र की सफाई करते हैं, तो उनको ही टिक करना है। मेरे केस में नहीं के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। कोई भी जनजाति ग्रुप से है तो उसे यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला ऑप्शन मिलता है जहां पर बाउंडेड लेबर का, जिसमें कि अगर कोई भी बंधुआ मजदूर है, आज की डेट में तो ऐसे होता नहीं है, अगर है तो यस करना है। मेरे केस में हमने नहीं के ऑप्शन पे क्लिक किया है। परिवार क्या अपना खुद का लेड कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, अपने जमीन पर घर बनाना चाहता है, तो इसमें यस के ऑप्शन पे टिक करना है। एक चीज ध्यान रखना, इस पे भी लोग नो के ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, तो इसीलिए मैंने बताया था कि केयरफुल होकर के आपको सेलेक्ट करना है।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक किया है, हम लेड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, सरकार की तरफ से जो घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप सभी से पूछा जाता है, हाउसिंग स्कीम के अंदर परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले से कोई बेनिफिट तो प्राप्त नहीं किए हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। हमारे सामने घर की इमेज को कैप्चर करने का जो ऑप्शन है वो आ जाता है। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म आगे का फिल कर रहे हो, आपको उसी लोकेशन पे फिल करना है जहाँ पे आपका घर लोकेटेड है, क्योंकि जहां पर आप कंस्ट्रक्शन करने वाले हो इसी जगह से जियो टैगिंग होगी, यानी कि वेरिफिकेशन के लिए इसी जगह पर लोग विजिट करने के लिए आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे और आपका जो घर है जब बन जाएगा तो इसी लोकेशन से आपकी जो इमेज है वो कैप्चर की जाएगी। तो यहाँ पर मोबाइल का जो जीपीएस है वो इनेबल होना चाहिए। तो मेरे केस में जैसे कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ रहा है, यानी कि हमारा जो जीपीएस है वो पहले से ऑन है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इमेज के आइकन पे क्लिक करना है और घर की जो फोटो है फ्रंट से कुछ इस तरीके से कैप्चर करना है। कई सारी इमेज यहाँ पर कैप्चर करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो घर को अच्छे तरीके से दिखाना है कि आपका घर कच्चा है या पक्का है, जिसका जजमेंट ऑनलाइन तरीके से किया जा सके, जिससे कि आपके बेनिफिट आसानी से और जल्दी मिल सकें। तो कुछ इस तरीके से मैंने इमेज को कैप्चर कर दिया है, जैसे कि घर यहाँ पर कच्चा दिख रहा है। कोई भी रिमार्क यहाँ पर देना चाहते हो, तो मेरे केस में जैसे कि मेरा घर कच्चा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। हमें यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को सेलेक्ट करना है मैसन ट्रेनिंग के बारे में, जिसमें कि अगर आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो भवन बनाने के साथ ही में आपको मैसन ट्रेनिंग गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, यानी कि घर बनाने की जो शिक्षा है वो भी आप ले सकते हो, जिसमें कि फ्यूचर में आपके पास में अर्निंग का एक सोर्स हो जाएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यस करना है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। बेनिफिट वैसे भी आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर घर बनाने के कई सारे ऑप्शन आप सभी के सामने दिखाए गए हैं। अब इनमें से स्क्रॉल करना है, जिस भी तरीके का आप घर बनाना चाहते हो आपको यहाँ पर अपना डिसाइड करने के बाद में उस तरीके का घर आपको सिलेक्शन करना है और इसके बाद में प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर जो भी डिटेल हमने दर्ज की है, एक बार समरी पेज आ जाता है, तो सारी डिटेल का एक बार अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। यहाँ पर कोई भी डिटेल ऐसी है जो गलत इंटर हो गई है तो उसको बैक जा करके अभी भी एडिट कर सकते हो। मेरे केस में सारी चीज़ सही है, फोटो भी यहाँ पर कैप्चर होकर के आ चुकी है। हमें क्या करना है, आई हेयर बाय कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने अपना जो सर्वे है यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर आपका जो काम है वो ख़त्म नहीं हुआ है। ये करने के बाद में आपको और भी कुछ काम करने की ज़रूरत होती है, वो नहीं करोगे तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के पास में नहीं जाएगी। तो उसके लिए करना यह है, अपलोड सर्वे वाला जो ऑप्शन मिलता है सेकंड वाला, तो यहाँ पर अपलोड सेव्ड सर्वे डेटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो एप्लीकेशन अभी दर्ज की है उसका एक रेफरेंस नंबर यहाँ पर दिखाएगा। सबसे पहले तो इस नंबर को आपको नोट कर लेना है और इसको अपलोड करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन केवल उन्हीं लोगों के लिए है कि इन केस कोई भी फॉर्म के अंदर गलत एंट्री हो गई है, आप चाहते हो दोबारा से शुरू से फॉर्म को फिल किया जाए। जैसे कि हमने अपलोड रिकॉर्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो ये जो रिकॉर्ड है हमारे दर्ज हो चुके हैं, हमारे सामने हमारा जो रेफरेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। अब इसे आपको नोट करके अपने पास में रख लेना है। गवर्नमेंट की तरफ से ये जो सर्वेक्षण कराया जा रहा है उस डेटा में आपका जो नाम है शामिल हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद में इंटरनल एक बार इसका रिव्यू होगा और उसके बाद में आप सभी की जो भी लोकेशन है उस साइट पर गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं एक बार विजिट करेंगे, आपकी जो लोकेशन है उसका रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद में आप सभी की आवास का जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा और गवर्नमेंट की तरफ से जो 1,20,000 रुपए की धनराशि दी जाती है घर बनाने के लिए, उसका आप बेनिफिट ले सकते हो। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।